हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया ने अर्जुन को अपने दिल की बात बता दी थी। अर्जुन बहुत खुश था। प्रिया उसके गले लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब वो अर्जुन से अलग हुई तो वो शर्म के मारे उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अपनी गर्दन झुकाए बैठी थी। अर्जुन उसकी ओर बहुत प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर प्रिया ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उसने प्रिया का चेहरा ऊपर करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि मेरे एक्सीडेंट का तुम पर ये असर होगा, कि तुम अपने दिल की बात बोल दोगी, तो मैं काफी पहले ही अपना एक्सीडेंट करवा चुका होता। प्रिया उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, प्लीज ऐसा मत कहो। मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना था। मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। अर्जुन मुस्कुराते हुए, तो फिर अपने दिल की बात बताने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? तुम्हें पता है इतने दिनों में मुझे कितनी तकलीफ हुई। प्रिया उसका हाथ पकड़कर, मैं जानती हूँ अर्जुन, पर मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मैं तुमसे क्या कहूँ। पहली बार किसी लड़के ने मुझे आई लव यू कहा था, और वो भी तुम्हारे जैसे लड़के ने। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, और फिर अपनी फीलिंग्स को लेकर भी मैं कंफ्यूज्ड थी। मुझे नहीं पता था कि जब किसी से प्यार होता है तो कैसा लगता है। अर्जुन उसके हाथ को दबाते हुए, अब तो पता लग गया है ना? इतना कहकर अर्जुन ने उसे अपने करीब खींच लिया। वो दोनों बिल्कुल पास थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अर्जुन अपने होठ प्रिया के होठों के पास ले जाते हुए फुसफुसाकर बोला, आई लव यू प्रिया। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। प्रिया को अपने पूरे शरीर में एक कपपीसी महसूस हो रही थी। अर्जुन ने अपना एक हाथ उसके बालों में रखा और उसे किस करने लगा। प्रिया इस एहसास में सब कुछ भूलकर खो गई थी। तभी उन दोनों को दरवाजा खुलने की आवाज आई। प्रिया एक झटके के साथ अर्जुन से अलग हुई और खड़ी हो गई। दोनों की निगाहें दरवाजे पर थीं। वहाँ डॉक्टर खड़े थे जो अपने राउंड्स पर निकले थे। उन्होंने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी जिसमें वो कुछ पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने अर्जुन के पास आते हुए उससे पूछा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब तो सब ठीक हो गया है। इतना कहकर वो प्रिया की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगा। प्रिया भी मुस्कुरा दी। डॉक्टर को उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया था, इसलिए वो बोला, That's good. फिर उन्होंने प्रिया से कहा, मिसेस कपूर, क्या आपने इन्हें रात वाली मेडिसिन दे दी है? अपने लिए मिसेस कपूर सुनकर प्रिया चौंक गई। डॉक्टर उसे अर्जुन की वाइफ समझ रहे थे। प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, जी वो। प्रिया इसके आगे कुछ बोलती, उसके पहले ही अर्जुन ने जल्दी से कहा, जी डॉक्टर, मैंने सारी मेडिसिन्स ले ली है। ठीक है। फिर उन्होंने अर्जुन का बीपी चेक किया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा। वो शायद तुम्हें मेरी वाइफ समझ रहे थे। प्रिया मुस्कुराकर, हाँ, गलती उनकी नहीं है। आखिर एक अकेली प्रेग्नेंट लड़की रात को तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में भला क्यों रुकेगी? वैसे एक तरह से वो सही भी है। मैं तुम्हारी वाइफ ही तो हूँ, तुम्हारी 9 महीने की वाइफ। अर्जुन गुस्से से, प्लीज डोंट से दैट। तुम जानती हो कि मैंने कभी भी तुम्हें। प्रिया ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। अर्जुन ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। प्रिया ने उसके हाथ को पकड़ा। अर्जुन ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, मजाक में भी ऐसा कभी मत कहना। अभी तक तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ थी, पर अब तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हें लेकर मैं ऐसी कोई भी बात नहीं सुन सकता। प्रिया उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अर्जुन ने देखा प्रिया थोड़ी सीरियस हो गई थी।
उसने शरारत भरी आवाज में कहा। इट्स ओके। अच्छा तो डॉक्टर के आने से पहले हम कहाँ थे? प्रिया को उसकी ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचते हुए कहा, डॉक्टर के आने से पहले तो हम। फिर जैसे ही उसे याद आया कि वो क्या कर रहे थे, तो वो चुप हो गई। उसने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी पर अपना हाथ रखते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। फिर उसे अपने पास खींचा और बिना कुछ कहे उसे किस करने लगा। प्रिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ सेकंड्स में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। अर्जुन अपनी सभी चोटों और दर्द को भूल गया था। उसने बेख्याली में अपना फ्रैक्चर्ड हाथ प्रिया की पीठ पर रखना चाहा। ऐसा करने में उसे जोर से दर्द हुआ और उसके मुंह से एक आह निकल गई। प्रिया उसके मुंह से आह सुनकर घबरा गई और बोली, क्या हुआ अर्जुन? तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन ने अपना दूसरा हाथ फ्रैक्चर्ड हाथ के ऊपर रखकर उसे सहलाया और बोला, हाँ, मैं ठीक हूँ। प्रिया खड़े होते हुए, अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं वहाँ सोफा पर बैठती हूँ। अर्जुन उसका हाथ पकड़ते हुए, तुम सोफा पर कैसे सोओगी? एक काम करो, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं वहाँ सोफा पर सो जाता हूँ। प्रिया हंसते हुए, मिस्टर कपूर, शायद आप भूल रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपको यहाँ एडमिट किया गया है, मुझे नहीं। एंड आई एम कंफर्टेबल, डोंट वरी। अच्छा, तुम आराम करो, मैं सोफा पर सो जाती हूँ, बस एक रात की ही तो बात है। प्रिया सोफा पर जाकर लेट गई। अर्जुन अपने पेट के बल लेटा हुआ उसे देख रहा था और प्रिया भी सोफा पर लेटे लेटे उसे देख रही थी। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और ऐसे ही उन दोनों को नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, वो सो रहा था। प्रिया को उसे देखकर रात की सारी बातें याद आ गईं। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो धीरे से उठी और अर्जुन के पास गई। अर्जुन का फ्रैक्चर्ड हाथ उसके सीने पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ उसके सर के नीचे था। प्रिया अर्जुन को सोते हुए देख रही थी। अर्जुन सोते हुए बहुत ही प्यारा और मासूम लग रहा था। प्रिया झुकी और उसने उसके गालों पर धीरे से एक किस कर दी। फिर बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। फिर वो खड़ी होकर पलटी और जैसे ही सोफा की ओर जाने लगी, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। प्रिया हैरानी से पलटी। उसने देखा अर्जुन मुस्कुरा रहा था। प्रिया थोड़ा एम्बैरस होते हुए, तुम जाग रहे थे? अर्जुन स्माइल करते हुए, हाँ, अच्छा हुआ ना जाग रहा था, वरना इतनी प्यारी गुड मॉर्निंग मिस करता। प्रिया शर्म से लाल हो गई। अर्जुन बैठने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने उसके बैठने में हेल्प की। अर्जुन ने बैठते हुए कहा, तो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं लोगी? प्रिया मुस्कुराकर दूर जाते हुए, हाँ, मैं सुन रही हूँ ना, बोलो ना। अर्जुन नकली नाराजगी से, ये चीटिंग है। मुझे भी वैसे ही गुड मॉर्निंग विश करने का मौका मिलना चाहिए ना, जैसे तुमने किया था। प्रिया ने थोड़ी दूर पर खड़े होकर अपनी जीभ निकाली और अंगूठा दिखाकर उसे चिढ़ाने लगी। फिर हंसते हुए बोली, चीटिंग है तो चीटिंग ही सही, पर अब तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मौका मिलने दो, फिर बताता हूँ। बस एक बार पकड़ में तो आओ। प्रिया शरारत से हंसने लगी। तभी अर्जुन ने अपना फ्रैक्चर्ड हाथ पकड़ा और दर्द से करा उठा। प्रिया ने जब उसे ऐसे देखा तो घबरा गई। वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? डॉक्टर को बुलाऊं? अचानक अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और बोला, अब कहाँ जाओगी? प्रिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए थोड़े गुस्से से, तुम नाटक कर रहे थे, यू। अर्जुन उसे अपने पास खींचते हुए, यू क्या? मैं किसी का उधार बाकी नहीं रखता। अब तुम्हारा गुड मॉर्निंग मुझ पर उधार है, तो इसे चुकाना तो होगा ही ना।
और फिर अब इतनी देर हो गई है तो इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। प्रिया ये सुनकर हंसने लगी। अर्जुन उसके करीब आने लगा, तभी डॉक्टर रूम में आ गए। प्रिया एकदम से अर्जुन से अलग हो गई और हंसने लगी। उसने अर्जुन की ओर देखा, जो डॉक्टर को देखकर खुश हो रहा था। डॉक्टर ने अर्जुन का चेकअप किया और उससे पूछा, मिस्टर कपूर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। इससे अच्छा तो मैंने कभी भी फील नहीं किया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, गुड देन, आप घर जा सकते हैं। मैं आपके डिस्चार्ज पेपर्स बनवा लेता हूँ। आपको टाइम पर मेडिसिन्स लेनी होंगी। फिर उन्होंने प्रिया की ओर देखा और कहा, मिसेस कपूर, आपको अपने हस्बैंड का ख्याल रखना होगा। इन्हें कुछ दिनों तक स्पंज बाथ देना होगा। हर दूसरे दिन इनकी ड्रेसिंग करनी होगी और टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी होगी। ठीक है? प्रिया ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा। ये डॉक्टर भी उसे अर्जुन की वाइफ समझ रहे थे। अर्जुन और प्रिया दोनों में से किसी ने भी उनकी इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की। कुछ देर के बाद वो दोनों घर के लिए निकल गए। इस बार कार प्रिया ड्राइव कर रही थी और अर्जुन उसके पास बैठा था। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे कार चलाते देख रहा था। प्रिया थोड़ा चिढ़ते हुए, तुम मुझे इस तरह से देखना बंद करोगे? मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। एक तो मुझे वैसे भी ड्राइविंग की आदत नहीं है, ऊपर से तुम ऐसे देख रहे हो और नर्वस फील हो रही है। अर्जुन हंसते हुए, क्या करूं यार, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देखें? ये सुनकर प्रिया भी हंसने लगी। कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच गए। प्रिया अर्जुन को सहारा देते हुए लिफ्ट से ऊपर ले आई और उसके कमरे तक ले गई। अर्जुन अपने बेड पर बैठते हुए बोला, सच में यार, घर तो घर होता है। मैं सिर्फ एक रात के लिए हॉस्पिटल में था, पर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद अपने घर आया हूँ। प्रिया मुस्कुराकर, बात तो सही है। अपने घर में जो सुकून होता है ना, वो दुनिया में और कहीं नहीं होता। अच्छा चलो, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर प्रिया जाने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्लीज प्रिया, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रिया ने देखा, अर्जुन की आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार था। उसकी प्यार भरी नजरों में प्रिया भी कुछ पलों के लिए खो गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। बस कुछ देर के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। रात को ठीक से नींद नहीं हुई, थोड़ी थकान लग रही है, तो कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, ओ हाँ, तुम भी आराम कर लो। मेरे चक्कर में तुम्हें बहुत एक्सर्शन हो गया। अब तुम जाओ, पर हाँ, जल्दी से मेरे पास वापस आ जाना। वो क्या है ना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। हम क्या करें? प्रिया हंसते हुए, भांप रही हूँ, एक ही दिन में तुम्हारे तो रंग रंग ही बदल गए हैं। तुम्हारा ऐसा रूप भी होगा, मुझे पता नहीं था, मेरे खड़ूस। अर्जुन भी हंसने लगा और बोला, अरे अभी तुमने देखा ही क्या है? चलो अब जाओ, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्रिया हंसते हुए अपने रूम में आ गई। वो बहुत बहुत खुश थी। उसका मन नाचने का कर रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, बेबी, अब तुम्हें मेरे बिना नहीं रहना होगा। अब मैं, तुम और तुम्हारे पापा, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच बेबी। आज तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हारे पापा से मिल पाई। जनरली लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, तब उनके बच्चे होते हैं। हमारी कहानी रिवर्स गियर में चल रही है। हमें तो पहले बेबी मिला, फिर हमें प्यार हुआ, पर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। I love you baby. I love you papa too. You both are my life. इतना कहकर प्रिया लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा
रूम में बिल्कुल अंधेरा था। रात हो गई थी। वो उठी और उसने रूम की लाइट जलाई। घड़ी देखी तो 7:30 बज रहे थे। वो बाथरूम में गई और शावर लिया। उसने अपना कैफ्टन गाउन पहना और रूम से बाहर आ गई। वो सीधे किचन में गई। उसने देखा डॉली डिनर बना रही थी। डॉली ने प्रिया को देखकर कहा, दीदी, साहब आपको पूछ रहे थे। हाँ, मैं उनके पास ही जा रही हूँ। पहले प्लीज 2 कप अच्छी वाली चाय बना दो ना। डॉली हंसते हुए, जरूर दीदी, पर आप भी चाहती होंगी। साहब आपको पीने देंगे? प्रिया हंसते हुए। अब चाय के लिए थोड़ी रिस्क तो उठानी ही पड़ेगी ना। इसके बाद वो दोनों जोर से हंस दिए। डॉली ने चाय बना दी। प्रिया ने चाय के कप उठाए और कहा, जब डिनर रेडी हो जाए तो बुला लेना। इतना कहकर वो अर्जुन के कमरे की तरफ चल दी। उसने अंदर जाकर देखा, अर्जुन लेटे हुए बुक पढ़ रहा था। प्रिया ने अंदर जाते हुए उसे आवाज दी, अर्जुन। अर्जुन उठकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते। प्रिया हंसते हुए, अब बस भी करो, आज के लिए इतनी शायरी बहुत है। फिर उसने चाय का एक कप अर्जुन को पकड़ा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गई। अर्जुन ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, चाय? कोई मेरे प्यार का फायदा उठा रहा है। प्रिया शरारत भरी आवाज में, कभी कभी थोड़ा फायदा उठाना चलता है ना। दोनों हंसने लगे। प्रिया ने चाय पीते हुए कहा, अच्छा अर्जुन, क्या तुम्हारे घर पर पता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? ये सुनकर अर्जुन थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, नहीं, अभी नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि उन्हें कुछ पता चले। प्रिया ने देखा, ये कहते हुए अर्जुन बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। प्रिया ने अपना कप साइड टेबल पर रखा और अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। वो अपने इस एम्ब्रेस में उन सारी बातों को कह देना चाहती थी जो वो बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन भी प्रिया की उन सारी अनकही बातों को समझ पा रहा था। कुछ देर के बाद प्रिया उससे अलग हुई और उसने अर्जुन के गालों पर एक किस कर दिया। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसने प्रिया के गाल पर हाथ रखा और बोला, तुम ऐसा कैसे कर लेती हो यार? जब भी तुम साथ होती हो तो ऐसा क्यों लगता है कि सब ठीक है, और अगर नहीं है तो हो जाएगा। तुम में कोई जादू है, सच में। प्रिया मुस्कुराते हुए, ये प्यार का जादू है अर्जुन। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार जैसी और कोई फीलिंग होती ही नहीं है। इतना कहकर वो फिर से अर्जुन के सीने से लग गई। दोनों इस समय एक ही बात सोच रहे थे कि लाइफ इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। क्या अर्जुन और प्रिया के प्यार की ये खूबसूरत शुरुआत हमेशा कायम रहेगी, या आने वाला तूफान उनकी खुशियों को फिर से तोड़ देगा? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस हफ्ते स्टोरी किस डायरेक्शन में जाए, उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट में पोल लाइव है। सब लोग जाकर अपनी राय जरूर दें। मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे स्टोरी लिखूंगी। एपिसोड 46 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।